हो गई है आज मेरी हसरतें। हम तो समझे थे मिलेंगी चाहते चाहते। हाय क्या होना था और क्या हो गया। चांद मेरा बादलों में, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया। चांद मेरा बादलों में। हिंदी फिल्म्स के गीतों में जितना चांद का इस्तेमाल हुआ है उतना किसी और का तो नहीं हुआ। और चांद के बारे में अलग अलग गीतकारों ने जो गीत लिखे हैं, बस उस पे जो अदाकारी हमारे एक्टर्स करते थे वो याद आती है। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ला रा 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 रा। रात के 2:30 बजे हैं इस वक्त। वो सामने दिखाई दे रहा है समंदर उमड़ता हुआ, और तेज हवा के झोंके लहरों को एक नया आयाम दे रही हैं। और इधर चांद, बस ये आई समझ लो पूर्णिमा, बस आ गई समझ लो पूर्णिमा, तैयार ही है। मैं बात कर रहा था हिंदी फिल्म्स के गीतों की। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। अगर उसे गुरूर है अपनी खूबसूरती का, तो हम भी कम नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इश्क में अगर मोहब्बत की बात हम करते हैं तो हमारे दिल में जो मोहब्बत उसके लिए है, उसी से उसको जो जगह मिली है वो मिली है, वरना कौन पूछता है दुनिया में किसी को। तो ऐसे में मुझे याद आ रहे हैं ऐसे दिलकश गीत जिन्हें मैं कहता हूँ ना कि शब्दों को किस तरीके से जड़ा जाता है उन गीतकारों के द्वारा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा
बस नींद टूट गई अचानक। अच्छा खासा स्वप्न लोक में खोया हुआ था, फिर नींद टूट गई और मैंने भी सोचा ज़रा देखता हूँ चल के, अपने बाहर निकल के देखता हूँ क्या कह रहा है चांद। चांद ने बेचारे ने क्या कहना। चांद फिर निकला मगर तुम न आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। अंधेरा था चारों तरफ और इतने में कहीं से एक आवाज आई, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया, चेहरे से जरा आंचल, जब आपने सरकाया। यूँ लग रहा है जैसे एक पेंटिंग कर दी हो किसी चित्रकार ने। कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है चांद, और इतने सारे गीत मुझे चांद से जुड़े हुए याद आ रहे हैं। बस ये आई पूर्णिमा, ये आई पूर्णिमा। वो सामने समंदर, अटखेलियाँ करती हुई लहरें, लहरों पर पड़ती हुई चांद, दिल का समा, और कहाँ, बस यहाँ। मेरे मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अगर मर्दों की बात की जाए तो रियल रोमांटिक गुरुदत्त है। जो मन में प्रोजेक्ट आता था उसी पे फिल्म बनाते थे। और ख़वातीन की बात करें तो महाजबी यानी मीना कुमारी, किस खूबसूरत दिलकश अंदाज में गा रही थीं, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। कितनी सी मासूम सी ख्वाहिश महाजबी की। और आशिक ने भी कहा, हम हैं तैयार चलो। लेकिन इतने लोग जिंदगी में आए उनकी, रुका कोई भी नहीं। हर इंसान दामन छुड़ाकर चला गया और महाजबी देखती रह गई, कहती रह गई, वो तो बता रहा था बड़ी दूर का सफ़र, जंजीर खींचकर जो मुसाफिर उतर गया। सफ़र की बात थी, कहाँ चला गया वो मुसाफिर। एक नहीं, न जाने कितने मुसाफिर आए और कितने वादे किए, सब झूठे। महाजबी कहती रह गई, है दर्द ऐसा कि सहना है मुश्किल, दुनिया वालों से कहना है मुश्किल, गम के मारे। अब ये दर्द जो है महाजबी का, दिल अपना और प्रीत पर आई, किसने है ये रीत बनाई। महाजबी की दुनिया बहुत अलग थी और नज़में लिखने लगी। जब दर्द इतना बढ़ा तो फिर कहने लगी, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है। लहरें समंदर में जिस तरह से उठ रही हैं,
इसी तरह महाजबी के मन में भी लहरें उठती रहती थी और कहने लगी, जलती बुझती सी रोशनी के परे सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहाँ तन्हा। एक अजब सी दास्तां है महाजबी की ज़िंदगी की, यानी मीना कुमारी की ज़िंदगी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। चांद को देखकर प्रसन्न भी हो जाती थी और फिर कभी कभी कहने भी लगती थी, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। फिर कहीं उफक पे एक रोशनी दिखती थी समंदर के पार, फिर महाजबी प्रसन्न हो जाती थी, लेकिन ये रोशनी बस कुछ देर की होती थी। मैं चांद को देखकर यही सोचता हूँ, इट्स द मून दैट डज इट ऑल, और कम से कम फुल मून। बस ये आ गया, समझ लीजिए, ये आ गई पूर्णिमा, ये आ गई पूर्णिमा। और पूर्णिमा आते आते मन में न जाने कितनी उमंगें जागने लगती है। ये चांद ही करता है सारे काम इस तरह के। तभी मैं कह रहा था ना, रोमांस वो जो एक ऑर्डिनरी सी वस्तु विशेष में कुछ अलग जोड़ दिया जाए अपने ख्यालात के मुताबिक, अपने जज्बात के मुताबिक। आइडिया ऑफ स्ट्रेंजनेस एडेड टू द आइडिया ऑफ ब्यूटी। तुम जो हुए मेरे हम सफ़र, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। किसी की आमद से इतना तो होता है कि मन प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, और न जाने कैसे कैसे अजीब अजीब सपने देखने लगता है। फिर उन टूटते हुए सपनों को समेटने लगता है। हाँ, वो कुछ दिन तो थे, कितने सुंदर थे। तो चांद की बातें चल रही हैं ना, चांद, चांदनी और वो। इसीलिए बस महाजबी और गुरुदत्त दो अलग कलाकार मेरे लिए विशेष रहते हैं। द रियल रोमांटिक्स, उफनता हुआ समंदर सामने, झिंगरों की आवाज़ें। उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं। उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। कुछ और भी गीत मुझे याद आ रहे हैं चांद को देख कर के, और उन्हें भी गाऊंगा, लेकिन ये तो चूँकि एकदम पर पहाड़ों के पीछे से उग रहा है, तो कुछ और थोड़ी देर में गाते हैं।
आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां। कितना सुहाना मंजर है, पहाड़ों के पीछे से चांद उगने की तैयारी कर रहा है। दरअसल शंकर जयकिशन के तो चांद से कोई ख़ास ही रिश्ते थे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। शर्माता संकुचाता आहिस्ता आहिस्ता कोहनियों के बल चलता हुआ, पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार करता हुआ, चांद बस निकलने को तैयार है। क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी, चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर। और इस गीत पे साधना जो दिखाई देती हैं, एक चांद जैसे ज़मीन पर उतराया होता है। ए चांद की ज़ेबाई तू झूल जब बाहों में, मदहोश बहारें भी लेने लगी अंगड़ाई, ए चांद। दिस इज़ ऑल्सो शंकर जयकिशन। कैसे गीत बनते थे और कैसे चांद को एक अकीदा पेश किया जाता था उस ज़माने में। ए चांद ज़रा छुप जा, ए वक्त ज़रा रुक जा, एक बात है होठों पे, कह दूं तो करार आए, जीवन में बाहर आए। देखिए चांद कितनी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है पहाड़ के बाहर, और फिर उसके बाद रात भर इसने चलते रहना। और फिर शंकर जयकिशन धीरे धीरे चल चांद गगन में, सचमुच मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या स्पेशल था चांद की कशिश में जो शंकर जयकिशन ने इतने गीत बनाए, और उसमें ज़्यादातर गीत तो शैलेंद्र जी ने लिखे, लेकिन जहाँ मौका लगता था हसरत जयपुरी साहब भी अपना काम कर देते थे। लेकिन ऐसा ही तो नहीं है कि चांद के ऊपर जो कॉपीराइट है वो शंकर जयकिशन का, और भी कई तरह के लोगों ने, संगीतकारों ने चांद पे गीत बनाए, और उन गीतों को एक के बाद हम एक याद करते हैं और गाते गुनगुनाते हैं। कुछ औरों का भी जिक्र कर सकते। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, अलग तरह के संगीत है। पंचम ने भी कर दिया था। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। अब ये गीत पंचम का बनाया हुआ, लेकिन पंचम से पहले उनके अब्बा ने यानी बर्मन दादा ने जो गीत बनाया था, ओ हो खोया खोया चांद, उस बारे में थोड़ा सा और बात किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन कितने सारे गीत हमें चांद को देखकर याद आते हैं, और हर गीत अपने आप में ओ चांद जहाँ वो जाए तू भी साथ चले जाना, कैसे है कहाँ है वो कुछ उनकी खबर लाना। बस ये आ गई पूर्णिमा, और पूर्णिमा आते आते
चांद तो पूरे उफान पे आ जाता है, उरूज पे आ जाता है, और इतने सारे गीत मुझे याद आ जाते हैं। अरे फिल्मी गीतों का क्या, गज़ल में भी तो बशीर बद्र साहब ने कमाल किया था। एक टहनी पे चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो। क्या खूबसूरत ख्याल है ये, मैं ये समझा तुम बैठे हो। 1960 के आसपास की बात है। फिल्म बन रही थी काला बाजार। विजयानंद उसकी डायरेक्शन कर रहे थे, देव साहब उसमें मौजूद थे वहीदा रहमान के साथ, और संगीत था बर्मन दादा का, एस.टी. बर्मन। तो शैलेंद्र जी गीतकार थे, लेकिन उन्हें वक्त ही नहीं मिल रहा था कि वो गीत लिख के दें। तो एक दिन बर्मन दादा ने अपने छोटे से बेटे 19-20 साल के होंगे, पंचम आर.डी. बर्मन, उनसे कहा भाई तुम लग जाओ पीछे शैलेंद्र के, और तब तक लौटना मत जब तक कि तुम्हें वो गीत लिख के ना दे दे। चलो भागो। तो पंचम लग गए पीछे, शैलेंद्र जहाँ जाए पीछे पीछे पंचम। आखिर रात होते होते शैलेंद्र ने कहा कि भाई हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है पंचम, क्यों पीछा पड़े हो मेरे? तो उसने कहा, बाबा ने कहा है कि गीत लेके आओ, जो गीत लिखना है आपने लिख के। अच्छा चल भाई चल। वो जाके बैठे समंदर के किनारे, रात हो चली थी काफ़ी, और वहाँ चांद इसी तरह से चमक रहा था जैसे यहाँ चमक रहा है। तो गीत लिखना शुरू किया, और मेरे ख्याल से वक्त ज़्यादा लगा भी नहीं। लो भाई संभालो गीत। पंचम ने गीत लिया और जा कर के अपने पिताश्री को दे दिया। पिताश्री प्रसन्न हो गए, गीत को, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, और रिकॉर्डिंग की गई रफ़ी साहब के द्वारा। गीत था हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हो खोया खोया चाँद। मुझे तो ये गीत बहुत पसंद है। पूरा गीत सुनते हैं, और रफ़ी साहब ने किस मस्ती से इस गीत को गाया है, और फिर इस पर अदाकारी भी है। जब होने लगी इसकी शूटिंग, तो देव साहब ने जब गाने को सुना, कह रहे यार गोल्डी यानी विजयानंद, यार बहुत ही तेज़ तरार गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है, लेकिन इसमें मैं एक्टिंग करूँगा क्या? तो गोल्डी ने कहा, पापे ओ तुसी सिर्फ चलते रहना चलते रहना चलते रहना। और इस फिल्म को जब आप देखते हैं गीत को, तो आप देखते हैं देव साहब इधर उधर यहाँ वहाँ बस चलते चले जा रहे हैं। तो ऐसे बनते थे गीत उस ज़माने में, और हमेशा के लिए एक इमॉर्टल मेलोडी बनकर तैयार हो गई। और बहुत बरसों के बाद, लगभग 15 वर्षों के बाद में पंचम ने गाना बनाया चांद को लेते हुए, और रफ़ी साहब से ही गवाया। और कैसे गीत होते थे उस ज़माने में। मैं तो आज फिर चांद को बादलों के बाहर से आते जाते, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ लौट के जाओ मेरी जाओ मेरी। ये भी उतना ही नशीला और रसीला गीत है। तो मैं चांद के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, और चांद को देख करके इतने सारे गीत उस ज़माने के मुझे याद आ रहे हैं, और कैसे खूबसूरत गीत उस ज़माने में बनते थे। हर संगीतकार की जो धुनें हैं उसमें चांद दिखाई देता ही था। यहाँ तक कि एक बार तो शैलेंद्र जी ने शंकर जयकिशन के लिए जो पंक्ति लिखी वो थी, आखिर किसने चांद छुआ है, हम क्यों हाथ बढ़ाते। ये गीत जो है 1969 से पहले का है, और तब तक नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पाँव नहीं रखा था। चांद पे पाँव रखने के बाद में तो
फिर लौट के उसने बताया, भाई ये दूर से दिखता हुआ खूबसूरत सा चाँद जब हमने जाके देखा तो वही उबड़ खाबड़ जैसे ज़मीन होती है उसी तरह से चाँद है। लेकिन चाँद की जो रोमानियत है, गीतकारों और शायरों ने मान लिया इस बात को, भाई चाँद चाँद ही है। तो कुछ बातें ज़िंदगी में हकीकत से दूर तसव्वुर में भी रहनी चाहिए। तो तसव्वुर में चाँद हमेशा से चंदा के देश में रहती एक रानी, चंदा के देश में। अब सरदार मलिक साहब जो थे उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत सी धुन बना दी। तो कितने सारे गीत चाँद पे मुझे याद आते हैं। और ये चला चाँद एक बार फिर बादलों के पीछे, और मैंने भी अपनी बात जितनी कहनी थी चाँद को याद करते गीतों के कह ली। और जाने देते हैं चाँद को, हम आगोश होने देते हैं बादलों के। इन्हें मोहब्बत करनी है तो बीच में इन्हें रोकने वाले भाई हम कौन हैं। और देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है, पीछे से समंदर की लहरों की आवाज़ आ रही है क्योंकि रात का अंधेरा है। वहाँ कहीं से देखें तो वो है समंदर, और चांदनी पड़ रही है समंदर पे, और वो लहरें गुनगुना रही हैं, गा रही हैं। और मुझे तो इस वक्त ये फिर रात का लगभग इस वक्त वो आलम है जहाँ समय लगभग 2:30-3 के बीच का है, और मुझे याद आ रहा है एक गुज़रा हुआ दौर। आज के इस दौर में मेरे लिए कुछ विशेष है नहीं, और इसीलिए उसी दौर में चला जाता हूँ जब भी मन करता है। और हर गीत जिसका ज़िक्र मैं करता हूँ किसी भी संगीतकार का था, किसी गीतकार का था, किसी गायक ने गाया था, तो वो अपने आप में अनोखा और अनूठा गीत होता ही था। तो ये है महिमा चाँद की, और ये है गरिमा चाँद की। चाँद से जुड़े गीतों को जब भी हम गाते गुनगुनाते हैं तो बस लुत्फ़ आ जाता है। आज फिर हल्की हल्की सी धूमिल सी दिखाई दे रही है चाँद की अपनी रौनक, क्योंकि बादलों ने चारों तरफ से उसे घेरा है। ये फिर लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही है इस गुनगुनाती हुई रात में। लहरें किनारों तक आती हैं, फिर लौट के चली जाती हैं, और सागर पे चांदनी छलकती हुई, रक्स करती हुई, बेहद दिलकश दिखाई दे रही है। ये आवाज़ समंदर की, बस मुझसे थोड़े ही फासले पे वो सामने समंदर दिखाई दे रहा है, वो सामने, और ये चाँद।